हे गाइस, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम लोग यूनिट वेक्टर पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम लोग सीधा चल पड़ेंगे डॉट प्रोडक्ट की ओर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए, ये कुछ चार पांच क्वेश्चंस हैं, सबको एक एक करके करते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चंस हम लोग इस लेक्चर में करेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पे कॉपी हो जाओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है आप क्वेश्चन समझे, ठीक है। 90% काम वही हो गया। उसके बाद फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेयर वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। बहुत ही आसान सवाल है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका डायरेक्शन कौन सा हो, ये वेक्टर ए के डायरेक्शन में। यानी कि ये बेसिकली हमें कह रहा है कि हमें ए कैप फाइंड करना है, ठीक है। और ए कैप कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर ए की हेल्प से, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो वेक्टर ए तो यहाँ ऑलरेडी गिवन ही है, तो अपना काम बस मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करना है और यूनिट वेक्टर अपना मिल जाएगा। तो चलिए मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये अलग है, ऐसा नहीं, कंबाइन समझ लेना। तो मॉड ऑफ ए हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। कहीं बेवकूफ़ों समझ लें, यहाँ माइनस नहीं लिए। अरे माइनस लो या माइनस ना लो, -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अलग अलग आएगा क्या। चलो खैर, तो ये आपकी आ जाएगी 3, मॉड ए बिकम्स 3। तो ए कैप आप निकाल लो, बहुत ही आसान है ए कैप निकालना। तो ए कैप निकालने के लिए पहले वेक्टर ए लिखो। ए कैप निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखो, वेक्टर ए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने इस वेक्टर ए की जगह ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। LHS में ए कैप ही है, RHS में वेक्टर ए की जगह ऐसा लिख दिया। और डिवाइडेड बाई डेनोमिनेटर में क्या लिख दो आप, 3 लिख दो, क्योंकि मॉड हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना आया 3। सब आप निकालने के लिए सीख चुके हो, और नहीं सीखे हो तो पिछले वीडियो जाके फिर से देखो, सीख जाओगे। तो हमारा ये यूनिट वेक्टर आ चुका है, और इसे ही चाहो तो और भी सुंदर तरीके से लिख दो। ए कैप इज़ 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 2/3 के कैप, ठीक है। ये आपका यूनिट वेक्टर आ चुका है, ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो क्या है यहाँ पे कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सीधा यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट किया और आंसर आया। इसमें कोई रॉकेट साइंस हमने नहीं लगाई। अब आपको ये चेक करना है कि ये हमने जो आंसर लाया है क्या ये सही है या नहीं, ठीक है ना। तो इसे चेक करने के लिए आप इसका मैग्नीट्यूड देख लो। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या होता है, 1। नाम ही है यूनिट वेक्टर, नाम से क्या, यूनिट मतलब 1। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है या नहीं, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका मॉड कर दोगे और मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो आपको निकालने आता ही है, आप चेक कर लेना और विश्वास करो मेरा, मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा, ठीक है ना। 1 नहीं आ रहा है तो बेवकूफ़ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो, अच्छे से करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया, तो अगला क्वेश्चन आपका ये है। तो इसे मैं यहाँ से, मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया। ये क्वेश्चन क्या है समझो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, यहाँ भी यूनिट वेक्टर नहीं फाइंड करना है, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। सबसे पहले ए अपने आप में एक वेक्टर है, बी अपने आप में वेक्टर है, सी अपने आप में एक वेक्टर है, और इन तीनों को सम कर देंगे अगर, तो ये जो रिजल्ट मिलेगा ये भी एक क्या होगा, अपने आप में वेक्टर होगा, एक डिफरेंट वेक्टर। ए प्लस बी प्लस सी ये अपने आप में एक वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, तीनों को सम करने के बाद जो वेक्टर मिला है, ये वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको जिस वेक्टर के डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है ना, हमें इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पहले ये वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। इस वेक्टर का नाम दे दो कोई वेक्टर आर, ठीक है ना। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इन तीनों को सम करके जो वेक्टर मिल रहा है हमने उसका नाम क्या दे दिया, वेक्टर आर। अब क्या है, बेसिकली हमें इस आर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए,
आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए मीन्स हमें आर कैप चाहिए, सिंपल, ठीक है। अब अगर हमें वेक्टर आर मिल जाए तो आर कैप हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके ले आएंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में जो किया, हमें वेक्टर ए पता है तो ए कैप हम निकाल सकते हैं। तो उसी तरह हमें अगर वेक्टर आर पता हो जाए तो आर कैप हम निकाल लेंगे। कैसे? वेक्टर आर बाई मॉड आर। तो बेसिकली हमें वेक्टर आर पता करना है। चलो ठीक है, बेसिकली हम आर पता करते हैं। तो मैं यहाँ आर लिख दे रहा हूँ। देखो आर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर ए गिवन है आपके पास, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है, तीनों का सम कर दो। सम कैसे करोगे? तो आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ दो, जे वाले को जे वाले के साथ जोड़ दो, के वाले को के वाले के साथ। अच्छा यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना, वेक्टर सी में के कैप में कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये जीरो के कैप है, ठीक है ना, मतलब ये जीरो के कैप है। चलो तो सम कर दो, तो वेक्टर आर आ जाएगा, वेक्टर आर आ जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। अब आपको वेक्टर आर मिल चुका है, ठीक है, अब आपको वेक्टर आर मिल चुका है। तो अब आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड आर कैप। और आर कैप क्या करते हो? वेक्टर आर बाई मॉड आर, ठीक है ना। अब मॉड आर निकालना और बाकी रह गया। चलो एक लाइन खींच के और चचा के खेत में मॉड आर भी निकाल लें। तो मॉड आर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, बेवकूफ़ों, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। चलो मैं लिख ही देता हूँ, पता चले किसी को समझ में नहीं आ रहा है 9 कहाँ से आ गया। तो चलो ये आ जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 16, ठीक है ना, और ये आपका आ जाएगा 5√2, ठीक है ना, हाँ यही आएगा 5√2। तो मॉड आर आपका आ चुका है। अब आप इसमें आर की जगह ये वाला तस्वीर रख दो और मॉड आर की जगह ये वाला तस्वीर रख दो, आपका आंसर आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3i कैप, या फिर ऐसा लिखो सुंदरता से 3/5√2 i कैप प्लस 5/5√2 j कैप प्लस 4/5√2 k कैप, ठीक है ना। अरे बेवकूफ़, एलसीएम में मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है, मैंने सबको अलग अलग लिख दिया। चाहो तो एक स्टेप तुम बढ़ा भी दो, ठीक है, आप जैसे भी करें, बस आंसर सेम ही आना है। तो ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√2 जे कैप बचेगा। और चलो ये यही है फाइनल आंसर आपका। तो ये क्वेश्चन भी कोई खास था नहीं, बस आपको ए बी सी निकालना था। शुरू में लग रहा था कि पता नहीं ये क्या दिया हुआ, यूनिट वेक्टर इंटरेक्शन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। अरे बेसिकली ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर निकाल लिए तो काम ही खत्म, ठीक है ना, लफड़ा ही खत्म। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा हो, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा हो, ठीक है। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, हार्ड नहीं बोल रहा हूँ, डिफरेंट बोल रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। दिमाग खोले रखो, बिल्कुल समझ आएगा। और ट्राई करो, पहले तो मेरे बनाने से पहले तो वीडियो पॉज करके खुद ही ट्राई करो, बन जाता है तो ठीक है। अगर आपसे नहीं बन रहा है, डिफिकल्टीज आ रही है, तब आप वीडियो प्ले करो, हल्का सा थोड़ा हिंट लो, फिर आगे ट्राई करो। चलो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर दिस एंड दिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब ए का कोऑर्डिनेट क्या है ये, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है ये, हाँ XYZ 3D में है ये। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक XYZ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,4,5, ठीक है ना, कहीं भी बना दो। तो मैं बना रहा हूँ 3,4,5। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6,7,-3, ठीक है ना। एक्स में 6, वाई में 7 और जेड में -3। तो खैर कहीं भी दिखा दो, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है।
तो दिस वाज योर पॉइंट, दिस वाज योर पॉइंट ए एंड दिस इज़ योर पॉइंट बी। क्या है 6,7, -3। ठीक है ना, दिखाने से कोई बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ने नहीं वाला। और ये क्या पूछा है, ये पूछा है ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, सबसे पहले वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए ये वाला वेक्टर है, कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये ओरिजिन से निकल के ए पे जो जा रहा है ये है वेक्टर ए। ठीक है, या फिर इसे वेक्टर ओ ए कह दो। ठीक है, ये है वेक्टर बी या फिर वेक्टर ओ बी। ठीक है, वेक्टर ओ ए ये क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 5k। अरे नालायकों, ये कोऑर्डिनेट ही है 3 + 4 + 5। एक्स में चला 3, वाई में चला 4, जेड में चला 5। कोऑर्डिनेट में लिखो 3, 4, 5। वेक्टर फॉर्म में लिखो तो 3i प्लस 4j प्लस 5k। आई से एक्स को, जे से वाई को और के से जेड को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 3 डायमेंशन में है। इमेजिन करो जेड जो है ये दिखा तो दिया मैंने डिस्प्ले पर ही, बट ये एक्चुअल में क्या है डिस्प्ले के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। चलो, तो ओ ए फैक्टर हमें पता है। क्या हमें ओ बी फैक्टर पता है? बिल्कुल हमें ओ बी फैक्टर पता है। क्या है 6i प्लस 7j माइनस 3k। ठीक है, हमें क्या है ए बी फैक्टर। ए बी फैक्टर मतलब ए से ओरिजिनेट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है, तो हमें ए बी फैक्टर फाइंड आउट करना है और एक्चुअल में ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ये आपका फैक्टर ए बी। ठीक है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है और हमें ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ए बी फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो हम ए बी फैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर पाएंगे। ओ ए का कोई मैग्नीट्यूड बोले फाइंड आउट करने के लिए, आप बिल्कुल फाइंड आउट कर दोगे। कैसे? आपको ये फैक्टर पता है। ठीक है ना, ओ ए फैक्टर पता है तो आप ओ ए का मैग्नीट्यूड बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। उसी तरह ओ बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या हमें ए बी फैक्टर पता होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल पता होना चाहिए। चलो, तो अब हमारा टारगेट है पहले फैक्टर ए बी निकालना आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में, फिर हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो चलो एक चीज़ बताओ, ये इस ट्रायंगल को देखो, ओ ए और बी, इस ट्रायंगल को देखो। ये ट्रायंगल को देखने से आपको कुछ याद आ रहा होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या? अगर दो वेक्टर ऑर्डर में हैं, ठीक है ना, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है? फर्स्ट वेक्टर के टेल से लेकर के लास्ट वेक्टर के हेड तक जो लाइन होता है वही उसका रिजल्टेंट होता है। तो मतलब अगर यहाँ मैं ओ ए को एक वेक्टर बोलूँ और ए बी को दूसरा वेक्टर बोलूँ, ठीक है ना, तो ओ ए वैक्टर और ए बी वैक्टर का रिजल्टेंट यहाँ पे कौन हो जाएगा? ये ओ बी वैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों वैक्टर ऑर्डर में हैं। ऑर्डर में मतलब देखो ओ ए के हेड पे ए बी का टेल है। ठीक है ना, ये दोनों ऑर्डर में नहीं है। ठीक है ना, ये देखो बेवकूफ़ों, दोनों के हेड मैच कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ओ ए के हेड पे ए बी का टेल है, मतलब ये दोनों वेक्टर ऑर्डर में है। और जब भी वेक्टर ऑर्डर में हो और उनका रिजल्टेंट पता करना हो तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक लाइन बना दो, वही उन दोनों का रिजल्टेंट है। चलो ये समझ आ रहा है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, ठीक है ना, जादू होने वाला, ध्यान से देखना। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इक्वल टू ओ बी वैक्टर? बिल्कुल, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, यहाँ दिख रहा है बिल्कुल हमें इस फिगर में, हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ रखा है। ठीक है ना, तो हमें इस फिगर में दिख रहा है। इस फिगर की हेल्प से हमने ऐसा लिख दिया, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी। चलो अब देखो, हम थोड़ा सा यहाँ पे ये करेंगे कि तुमने लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा ही होगा। अरे x + 3 = 5 लिखा रहता है और 3 हम अगर इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। x = 5 - 3 हो जाता है। इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाता है। बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं यहाँ पे हम। ये वेक्टर ओ ए प्लस ए बी लिखा है। अच्छा, हमें ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, तो हम ए बी को एक साइड एल एच एस में रखते हैं और ओ ए को हम उधर आर एच एस में लेके जाते हैं। तो ओ ए यहाँ प्लस में है तो आर एच एस में क्या हो जाएगा? माइनस में। चलो, तो अगला लाइन क्या हो जाएगा इसका? ए बी वैक्टर इक्वल टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं हुआ यहाँ पे, बस यही चीज़ को दूसरे शब्दों में लिखा गया है। चलो, अब एल एच एस में वैक्टर ए बी है, ये हमें फाइंड आउट करना है और आर एच एस में क्या है? ओ बी माइनस ओ ए। अच्छा, हमें ओ बी भी पता है, हमें ओ ए भी पता है। ठीक है,
तो बहुत ही आराम से काम कर देंगे। ओ बी की जगह ये वाली तस्वीर लिख दो, ठीक है ना। तो ये हमने आपसे लिख दिया, मैं तो कॉपी पेस्ट कर दिया, हमारे पास प्रिविलेज है, तुम्हें तो लिखना पड़ेगा। चलो, और इसे क्लोज कर दो ब्रैकेट में, ओ बी माइनस, और यहाँ पे लिखा है ओ ए, तो ओ ए की जगह हम ये वाला लिख देते हैं, यही तो ओ ए है। चलो, तो ए बी वैक्टर इज दिस वैक्टर माइनस दिस वैक्टर। अब आपका क्वेश्चन 90% सॉल्व हो चुका है। अब क्या है, आई वाले को आई वाले से माइनस कर दो, जे वाले को जे वाले से, और के वाले को के वाले से, ठीक है। तो यहाँ से आपका वेक्टर ए बी जो है ये निकल के आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप एंड -8k कैप, ठीक है ना। अरे बेवकूफ़ों, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -3i कैप, और 6i कैप -3i कैप, 3i कैप बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 7j कैप है और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये -4j कैप बन जाएगा, ठीक है। तो 7j कैप -4j कैप 3j कैप, और इसी तरह यहाँ से ये -5k कैप बन जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी -3k कैप है तो ये -8k कैप आ गया। आपको नहीं है तो आप 2 स्टेप बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है तो आप स्टेप बढ़ा दो, जितने भी स्टेप बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपका स्टेप खुद पे खुद कम हो जाएगा। चलो, वेक्टर ए बी हमें मिल गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना था मॉड ए बी, ठीक है ना। और पहले हम ए बी फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम मॉड ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो अच्छा, आपको लगा कि ऐसा कैसे सोचे कि ये पहले ए बी बनाओ फिर ओ ए ओ बी, ये सब कैसे सोच लिए, ए बी कैसे फाइंड आउट हो गया, हमें तो नहीं दिख रहा था। देखो, ये प्रैक्टिस से होगा। अभी तुमने जीवन में पहली बार इस तरह का क्वेश्चन देखा है, या फिर जो देख चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्या है कि उनको पता नहीं है कि इस तरह से फाइंड आउट कैसे करते हैं। लेकिन देखो, 2 पॉइंट मेंशन है, 2 पॉइंट गिवन है, और मॉड ए बी पूछने का मतलब क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस पूछ रखा है, सीधा सीधा, इसका यही मतलब है, ठीक है ना। तो जब दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो लॉजिकली तो आपको ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, और वेक्टर के हेल्प से हम वही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर ए बी आपका आ चुका है, और मॉड ए बी क्या हो जाएगा, तो आई थिंक मॉड ए बी आप लोग निकाल लोगे, ठीक है ना। मेरा कॉपी मत करना, खुद का निकालना। अगर मॉड नहीं निकालना आता है फिर क्यों हो यहाँ पे ढूंढ भरो, है ना। तो √3² + 3² + 8², तो निकाल लेना, जो भी कैलकुलेशन अब आ जाएगा, ठीक है। 64 + 9 + 9, ठीक है, 64 + 16, ये आ जाएगा √80 आएगा शायद। चलो खैर, तो ये क्वेश्चन भी आपका ओवर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1-2 और क्वेश्चन होंगे। चलो, तो इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो और अटैम्प्ट लो। पहले वीडियो पॉज करके, फिर नहीं बने तो वीडियो प्ले करना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स दिस एंड, अच्छा दिस एंड दिस। ये सेम क्वेश्चन है, ये मैंने करवा रखा है, अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, पता नहीं है कहाँ से आ गया। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमने एकदम बिल्कुल डाटा भी सेम है। देखो, 3i कैप + j कैप, यहाँ भी फैक्टर सी क्या है, 3i कैप + j कैप, तो ये बिल्कुल डाटा भी सेम है। ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, ये वही क्वेश्चन है। चलो अगला करते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। What vector must be added to vectors a and b so that the resultant becomes a unit vector along y direction? यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया ही नहीं है,
चलो इस क्वेश्चन को यहीं पे फ्रेम कर लेते हैं। चलो ये मान लो तुम्हारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट वहाँ लिखा है, पता नहीं यार कौन से नशे करके ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं। चलो तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी सो दैट द रिजल्टेंट बिकम्स ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। देखो वेक्टर ए ये दिया हुआ है, वेक्टर बी ये दिया हुआ है, हमसे पूछा क्या है कि इन दोनों में हम क्या एक ऐसा वेक्टर ऐड करें। सपोज वेक्टर ए वेक्टर बी और एक ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड करें, ये एक अननोन वेक्टर है वेक्टर सी, सो दैट जो ये रिजल्टेंट बने हमारा, ये इसे आर कह दो, ये जो रिजल्टेंट बने, रिजल्टेंट क्या हो, एक यूनिट वेक्टर हो, रिजल्टेंट क्या हो, एक यूनिट वेक्टर हो, इसका डायरेक्शन किधर हो, वाई एक्सिस की तरफ। अच्छा वाई एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, वाई एक्सिस की तरफ ये एक यूनिट वेक्टर एक प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर है जे कैप, ठीक है ना, एक प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर है जे कैप। तो वाई एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर मिलना मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट क्या मिलना, जे कैप मिलना, ठीक है ना। तो सी हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें ये जे कैप मिल जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा। आप क्या करो, ये आपको इक्वेशन मिल चुका है, इसमें बस ए और बी पुट कर दो, ये और ये पुट कर दो, सी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो पुट करो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हमने वेक्टर ए पुट कर दिया। अब वेक्टर बी पुट करो तो माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये हमने वेक्टर बी पुट कर दिया। और प्लस वेक्टर सी, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, इसे हमने एज इट इज लिख दिया वेक्टर सी। और आर एच एस में क्या है, आर एच एस में है जे कैप, इसे भी एज इट इज लिख दिया। अब क्या है, बस सॉल्व करो, ठीक है ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आई कैप और माइनस आई कैप, तो एल एच एस में बच जाएगा 2 जे कैप एंड प्लस 2 जे कैप, दैट इज़ 4 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जे कैप। तो यहाँ से आपको वेक्टर सी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। वेक्टर सी देखो 4 जे कैप आर एच एस में लेके जाओगे तो ये -4 बन जाएगा, और 1 जे कैप पहले से है तो -3 जे कैप बचेगा एंड -4 के कैप बचेगा। तो वेक्टर सी मिल गया आपको। मतलब अगर आप ये वेक्टर जो है वेक्टर ए और बी में ऐड कर देते हो, अगर आप ये सी वेक्टर वेक्टर ए और बी में ऐड कर देते हो तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, जे कैप, ठीक है ना। रिजल्टेंट जो होगा एक यूनिट वेक्टर होगा और डायरेक्शन क्या होगा, वाई एक्सिस में। एक यूनिट वेक्टर इसका डायरेक्शन वाई एक्सिस में, मतलब ये जे कैप की बात कर रहा है। जे कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ। तो चलो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था और ईजी ही था, कोई हार्ड नहीं था। अरे 3 लाइन में जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो ईजी क्वेश्चन ही है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है आपका यहाँ पे, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कह रहा है एक फोर्स था एफ, आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है ना, ये बी लिखा हुआ है, आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन, ठीक है ना। तो एक फोर्स था ऐसा, उसे रोटेट कर दिया गया एक अल्फा एंगल से, ठीक है ना। तो एक फोर्स था ऐसा, इसे समझने की कोशिश करो, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, समझ में आएगा तो बहुत सिंपल है, नहीं समझ में आएगा तो कद्दू कुछ नहीं उखाड़ पाओगे इसका। तो एक फोर्स था एफ, इसे किसी ने पकड़ के अल्फा एंगल से रोटेट कर दिया, ठीक है ना। तो इस फोर्स को कैसा बना दिया, रोटेट करके ऐसा, ठीक है ना, इस फोर्स को अल्फा एंगल से, ठीक है। तो एक फोर्स था जिसे अल्फा एंगल से रोटेट कर दिया गया, और ये फोर्स कैसा बन गया, ठीक है ना। तो ये फोर्स बन गया 2i कैप प्लस 2b माइनस 1j कैप प्लस k कैप, ठीक है, ऐसा बन गया। अब देखो किसी को ना यहीं पे समझ में नहीं आओगे ये क्या हुआ है कि पहले x में था i कैप, अब बन गया है 2i कैप। अरे बेवकूफ़, ये x डायरेक्शन है, अभी x में सपोज x है, ठीक है ना,
सपोज ये x है, तो अभी इसका x में कंपोनेंट जितना भी है, अल्फा एंगल से रोटेट करने के बाद x में कंपोनेंट देखो कम हुआ या नहीं हुआ। x में कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर लेते हैं एक इस पॉइंट से x पे, और ये जो लेंथ होता है यही होता है उसका x का कंपोनेंट, तो जो किया जाएगा मॉड f कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है x में कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, अब कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। सपोज अगर ये x एक्सिस है, x तो कहीं भी ले लो, ये x एक्सिस है, तो अरे बेवकूफ़ समझो इसे, तो पहले ये फोर्स ऐसा था, अब रोटेट करने के बाद देखो सारा का सारा कंपोनेंट x में ही आ गया है, ठीक है ना। तो पहले जो भी था उससे ज़्यादा हो चुका है। खैर पॉइंट ये नहीं है, ये कह रहा है कि एक f था जो इस तरह से दिखता था, उसे हमने अल्फ़ा से रोटेट कर दिया, अब वो इस तरह का दिखता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो इस दोनों में जो b लिखा है, इस b का वैल्यू क्या है बताओ। अब समझ में नहीं आ रहा है करें कि क्या, तो क्या करें। तुम एक सिंपल बात बताओ, ये सब हटाओ सारे इंग्लिश को, इसको समझने के लिए एक सिंपल चीज़ समझो। एक मैंने यहाँ पे रॉड रखा है, ठीक है, एक यहाँ पे रॉड रखा है 2 मीटर का सपोज, ठीक है, और कोई बंदा आता है और इस रॉड को ऐसे रोटेट कर देता है, ठीक है ना। अब बताओ रोटेट करने से, मान लो 30 डिग्री से ये रोटेट कर दिया इसने, पहले जो भी रखा था ये एक्स एक्सिस मान लो पहले, तो पहले जो भी रखा था इसने 30 डिग्री से रोटेट कर दिया या कुछ से भी रोटेट किया। रोटेट करने के बाद ये रॉड का लेंथ चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। रोटेट करने के बाद रॉड का लेंथ कौन कहता है चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो रोटेट को 10 डिग्री से रोटेट करो, 20 डिग्री से रोटेट करो इस रॉड को, उसका लेंथ जो था वही रह जाएगा। और कुछ लोग को अगर समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है, लेंथ से मेरा मतलब मैग्नीट्यूड का है। ये एक वेक्टर था, ठीक है ना, और इस वेक्टर का लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड दिखाता है। तो इसे अगर रोटेट कर दोगे तो रोटेट करने के बाद भी इसका लेंथ उतना ही रहेगा, लेंथ उतना ही रहेगा मतलब मैग्नीट्यूड इसका उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो, इसका मैग्नीट्यूड जो पहले था रोटेट करने के बाद भी वही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहले क्या था मैग्नीट्यूड इसका, तो पहले जो मैग्नीट्यूड था इसे हम मॉड एफ लिखते हैं और वो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है। इसे देख के इसका बताओ क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है ना। इसे इनिशियल लिख दो। अच्छा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइनल कितना हो जाएगा, तो इसे देख के बताओ क्या हो जाएगा फाइनल। तो अंडर रूट ऑफ, वेरी गुड, 2 स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 1 स्क्वायर। अब बताओ रोटेट करने के बाद ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इसका लेंथ बता रहा है। तो पहले का लेंथ ये है और बाद का लेंथ ये है, और जाहिर सी बात है रोटेट करने के पहले का लेंथ और बाद का लेंथ हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है ना। किसी चीज़ को रोटेट कर देने से उसका लेंथ नहीं चेंज हो जाता है। मैंने अभी एग्जांपल देके समझाया, एक रॉड रखा है और रॉड को हमने रोटेट करके ऐसा रख दिया तो रॉड का लेंथ नहीं चेंज हो गया। तो इसका मतलब दिस मैग्नीट्यूड इनिशियल इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड फाइनल। तो this magnitude initial equal to magnitude of force final। इनिशियल मैग्नीट्यूड क्या है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 10, और बाद वाले का मैग्नीट्यूड क्या है, तो अंडर रूट ऑफ 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा LHS में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 10 और RHS में आ जाएगा 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है बी में, ठीक है ना। अब आई थिंक आप इसे सॉल्व कर सकते हो, चलो ट्राई करते हैं, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। तो बी स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 1 प्लस 5। चलो अब सबको एक तरफ लेके चलते हैं, तो ये आ जाएगा 3b स्क्वायर माइनस 4b, ठीक है ना, एंड माइनस 4 इक्वल टू 0। अब b क्या आ जाएगा यहाँ से, तो b इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट
डी यानी कि बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac बाई 2a यानी कि 6। तो अब b के दो वैल्यूज आएंगे, ठीक है ना, b के दो वैल्यूज आएंगे। तो b इक्वल टू क्या आ गया, 4 प्लस ये आ जाएगा 8, तो एक आ जाएगा 12/6 और एक आ जाएगा -4/6 कि b इक्वल टू 2 एंड -2/3। तो ये दो b के वैल्यूज आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।